चलिए मिसलिनियस का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखना ओपी ये हमने लिया है यूनिट वेक्टर। क्या लिया है? ओपी हमने एक लिया है यूनिट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखते हैं हम सॉल्व। लेट लेट let OP vector is a unit vector. Let OP vector is a unit vector in XY plane. ठीक है, अच्छा ये 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन वेयर एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, ओके। अब देखना वाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, वाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ क्या है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है हमारे पास, जानते हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। ओके, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम वेक्टर आई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एमपी वेक्टर जे। ओके, अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना है? ओ एम और एमपी फाइंड आउट करना। देखना हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज। अगर ट्रायंगल को देखें तो ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ओ एम अपॉन ओ पी, बिकॉज ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos theta. This implies that magnitude of OM अपॉन OP 1 है। cos थीटा की डिग्री वैल्यू 30 डिग्री, ये कितना होता है? cos थीटा 1/2 होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OM वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 हो गया, cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका cos थीटा 1/, cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 होता है √3/2। सिमिलरली अगर हम वैल्यू उसकी फाइंड करें, किसकी? एमपी की। किसकी? एमपी की। यहाँ देखते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। 30 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एमपी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका? एमपी मैग्नीट्यूड ऑफ एमपी अपॉन ओपी 1 है, साइन 30 होता है 1/2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एमपी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। अब कहाँ में पुट करना? फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट ओपी वेक्टर, यही तो फाइंड करना था। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एम, मैग्नीट्यूड एमपी कितना आ गया? √3 प्लस का 1/2 जे। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी x1y1 q x2y2 z2। गिवन पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम? गिवन पॉइंट्स पी x1 y1 z1, ठीक है ना, फिर q x2 y2 z2। ओके, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग पी क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी। ओके, अब क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1, x2 माइनस
x1 का आई हो गया, y2 माइनस y1 ये हो गया, प्लस z2 माइनस z1 ये के हो गया, z2 माइनस z1 के हो गया। अच्छा फिर क्या पूछा, कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड्स। तो कंपोनेंट कौन से, स्केलर कंपोनेंट कौन से, स्केलर कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स। अच्छा स्केलर कंपोनेंट्स क्या होता है, आई जे के कोफिशिएंट होते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट्स हो गए x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। उसके बाद क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आपका वेक्टर हो गया पी क्यू, ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गए और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, then she walks 3 kilometers in a direction 30 degree east of north and stops. Find the girl's displacement from her initial point of departure point. देखना डिपार्चर से, सपोज ओ से गर्ल्स स्टार्ट होती है, कहाँ से चलती है गर्ल्स, ओ, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल किधर चलती है, वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर, कितनी 4 किलोमीटर। सपोज ये ओ ए तक आ गई, कहाँ तक आ गई, ओ ए तक। तो वेक्टर ओ ए क्या हुआ, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू हो गया -4i। ओके। अच्छा अब हमें फाइंड आउट क्या, अच्छा आगे देखते हैं, ओ ए तक 4, फिर क्या किया इसने, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ है आपका, क्या है नॉर्थ, इससे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ईस्ट की तरफ टर्न हो गई, किधर, ईस्ट की तरफ टर्न हो गई, ये 30 डिग्री। अच्छा जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री। ओ ए कितना है, -4i। गर्ल्स ओ ए पर पहुंचने के बाद क्या किया, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री टर्न हुई। जब ये 30 है तो ये हो गया 60। नाउ टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना, टू फाइंड ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। अच्छा ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओके, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अच्छा अब हमारे पास ओ ए तो -4i है, ए बी और फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी देखते हैं, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ए एम प्लस एम बी, ए एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर यही तो होगा ना, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, ए एम एंड एम बी। अब देखते हैं कैसे करना है हमें, देखना ये आपका 3 किलोमीटर गिवन है क्वेश्चन, 3 किलोमीटर ये वॉक करती, ये हो गया ए 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो ए बी पॉइंट ए एम क्या हो जाएगा, देखना ए एम ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम है ना अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। ए एम कितना है 3, सॉरी ए बी कितना है 3, तो ये ए एम तो हम फाइंड करेंगे, ए एम ये है ए एम अपॉन, यहाँ दोबारा लिखते हैं ए एम अपॉन ए बी 3 हो गया, इक्वल टू कॉस 60, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता है आपका 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, और ये ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम इंटू 3/2, ये ए एम हो गया। अच्छा जैसे ए एम फाइंड किया है ऐसे एम बी फाइंड करेंगे, एम बी क्या है, इस ट्रायंगल में एम बी हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है,
MB अपॉन AB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। MB कितना हो जाएगा, MB हम फाइंड करेंगे, MB अपॉन AB3 इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, साइन 60 लिखिए, ये होती है आपकी √3/3। सो MB वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ मी इज इक्वल टू 3√3/2। ये हो गया आपका MB वेक्टर। अब हम क्या फाइंड, ये AB में पुट कर देते, AB निकालना था ना मुझे, क्या निकालना था, AB। तो AB में पुट करेंगे हम, ठीक है ना। नाउ AB वेक्टर इज इक्वल टू AM प्लस MB, ऊपर लिखा ना, देखना AM प्लस MB, ये लिखा AM प्लस MB। तो AM हमारा कितना है 3/2, MB कितना है 3√3/2। अच्छा इसमें आई किस, इसमें जो मैग्नीट्यूड लेंगे ना, इसमें नीचे देखना एक सेकंड, यहाँ AB के आगे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ AMI प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ MBJ। ओके, ये हम लिखेंगे। तो ये आपका AB वेक्टर क्या हो गया 3/2I प्लस का 3√3/2J। अब OB वेक्टर सबसे पहले लिखा था ना, फाइंड क्या करना है, OB वेक्टर ऊपर देखना, OB वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OA वेक्टर I, OB पर लिखा ही था वैसे तो, और प्लस का AB वेक्टर ऊपर से। तो ये हम डायरेक्ट ही पुट कर देंगे यहीं, इसे हटा दो। OB वेक्टर इज इक्वल टू OA, OA आपका कितना है माइनस का 4I, AB है 3/2I प्लस का 3√3J, 3√3/2J। ये आप आइए, ये भी आइए, एलसीएम लेके 4 2 जा 8 माइनस का 5/3I प्लस 3√3/2J। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OB क्या हो जाएगा, रूट -5/2 स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर 25/4 27/4। ये हो गया आपका 52/4 √13। If vector A equal to vector B vector C, then is it true that magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C? Justify your answer. Solve करते हैं। If vector A is equal to vector B plus vector C, then vector A and vector B vector C form a triangle y law of triangle addition, y triangle of addition, y triangle law of addition, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखना जैसे आपका ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी होता है ना, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी are the sides of a triangle
we know that we know that sum of two sides of a triangle, sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, greater than the third side. हमें पता है ना किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू ट्रायंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है. सो magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C is not true. Is not true. ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया. फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिफ्थ. कौन सा करते हैं? फिफ्थ. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच xi plus j plus k is a unit vector. Is a unit vector because xi plus j plus k is a unit vector. Is a unit vector. This implies that xi plus xj plus xk is a unit vector. So magnitude of x square plus x square plus x square is equal to 1. 3x square is equal to 1. 3x square is equal to 1. X square is equal to 1 upon 3. This implies that x is equal to plus minus 1 upon root 3. X is equal to plus minus 1 upon root 3. Find the vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vectors a 2i plus 3j minus k and b is equal to this. Given vector a is equal to 2i plus 3j minus k and vector b is equal to I minus 2j plus k. Okay. Resultant vector of a and b. Resultant vector of vector a and b is equal to vector a plus vector b. This so 2i plus 3j minus k प्लस ये ए वेक्टर हो गया i माइनस 2j प्लस k, ये बी वेक्टर हो गया. ऐड कर दिए 2i प्लस आई 3i 3j माइनस 2k 2j 1j k माइनस k 0k. इसे क्या लेट कर इक्वल टू वेक्टर p लेट कर दिया. क्या कर लिया? वेक्टर p. अब क्या फाइंड आउट करना? मैग्नीट्यूड ऑफ मीन 5 यूनिट्स हो और इसके पैरेलल हो. तो क्या करेंगे? दी रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p. क्या करेंगे? इसका p का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 p वेक्टर आप क्या क्या है? 3i प्लस j प्लस का 0k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर. ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा? 5 ये रहा 3i प्लस j प्लस 0k 3 3 9 प्लस 1 10 अपॉन में रूट 10 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको अगर रेशनलाइज करोगे 2 इंटू 5 तो आप ऐसा भी ले सकते हो रूट 5 अपॉन रूट 2 3i रूट 5 अपॉन रूट 10 3i प्लस j
प्लस 0k। अब जीरो वाली टर्म्स लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता है। If vector A is equal to I plus j plus k and vector B is equal to 2I minus j plus 3k and vector C is equal to I minus 2j plus k, find a unit vector parallel to the vector 2a minus b plus 3c। सॉल्व करेंगे। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हमें गिवन क्या है। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i minus j plus 3k, vector c is equal to I minus 2j plus k। Now 2a vector minus b vector plus 3c vector is equal to 2i plus j plus k minus b 2i plus माइनस का j 2i माइनस का j प्लस 3k प्लस 3c प्लस 3c। 3 आपका ये रहा, c आप क्या हो जाएगा i माइनस 2j प्लस k। ओके, इसे सॉल्व करें। देखना ये 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 3 टू जा 6j प्लस 3k। अच्छा देखना 2i ये है, 2i ये तो 0i हो गया। क्या बचेगा हमारे पास 3i। क्या हो गया 3i माइनस का ये 2j प्लस का है, एक ये j प्लस का है, 2 प्लस j 2 3j माइनस j से माइनस 6 तो माइनस का 3j हो गया, 3j हो गया। उसके बाद 2k माइनस 3k प्लस 3k कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2k। ठीक है ना, इसे इक्वल टू p लेट कर लिया, लेट p। ठीक है, क्या किया लेट p कर लिया इसको। अब क्या फाइंड आउट करना है पैरेलल टू द वेक्टर, इसके एक वेक्टर फाइंड करना है जिसके पैरेलल है। चलिए ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 922। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर p, वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। चलिए ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन रूट 22i माइनस 3 अपॉन रूट 22j प्लस 2 अपॉन रूट 22k। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो दैट द पॉइंट्स a 1 minus 2 minus 8 and b 5 0 minus 2 and c 11 3 7 are collinear and find the ratio in which b divides ac। सॉल्व करेंगे। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स ए पॉइंट गिवन है हमें 1 माइनस 2 माइनस 8, बी पॉइंट है 5 0 माइनस 2, सी पॉइंट है हमारा 11 3 एंड 7। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी 5 माइनस 1 4i, 0 माइनस माइनस का 2j प्लस हो जाएगा आपका, माइनस 2 माइनस ये आपका प्लस का 6k हो जाएगा, माइनस 2 माइनस करोगे 8। सिमिलरली बी सी वेक्टर क्या फाइंड करोगे बी सी ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। 11 माइनस 5 6i, 3 माइनस 0 3j, 7 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा नहीं बी सी
7 और ये आपका माइनस का 2, तो 7 और 2 आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 9k। अगेन BC, AB BC, CA वेक्टर, कौन सा वेक्टर, CA, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। OA हमारे पास ये रहा, C हो गया 1 माइनस 11 माइनस का 10 आई, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5J, माइनस 8 माइनस 7 माइनस का 15K। नाउ अब इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी रूट 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 प्लस 4 40, 56। 56 आल्सो कैन बी रिटन 2 रूट 14। ओके, नेक्स्ट ए बी वेक्टर के बाद हम फाइंड करेंगे BC वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। BC वेक्टर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 80 में ये 90, 126, 126 और ये हो जाएगा 3 रूट 14। नेक्स्ट ABBC CA वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर रूट, ये हो गया माइनस 10 का स्क्वायर, ये हुआ माइनस 5 का स्क्वायर और ये हुआ आपका माइनस 15 का स्क्वायर। ओके, ये 100 प्लस 25 प्लस 225, 225 ये 20, 250, 100 रूट 350 और रूट 350 कैन बी रिटर्न 5 इंटू 14। सो मैग्नीट्यूड ऑफ CA वेक्टर इज इक्वल टू, देखना ये 2 रूट और ये 3 रूट, तो कितना हो जाएगा 5 रूट 14 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ CA इज इक्वल टू AB, मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। सो पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, क्या हो गए, कॉलिनियर। अब हम प्रूव करेंगे, फाइंड करेंगे जो B पॉइंट है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज आपका ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, ए वेक्टर C हो गया, ये वाला ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, और ये ABC ओ बी, ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, किसमें, लैम्डा रेशियो 1 में। लेट किया तो क्या हो जाएगा, OB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा OC वेक्टर प्लस 1 इंटू लैम्डा OA वेक्टर, वो 1 इंटू OA वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। OB वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, गिवन में देखना 5i प्लस 0j माइनस 2k, ये हो गया आपका OB इज इक्वल टू लैम्डा OC क्या हो गया, लैम्डा इंटू 11i 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू OA वेक्टर, OA क्या हो जाएगा 1i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया लैम्डा प्लस 1 और ये 5i, इसके साथ करोगे प्लस 0 लैम्डा प्लस 1j माइनस 2 लैम्डा प्लस 1k, लैम्डा प्लस 1k क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस लैम्डा प्लस 1 के इक्वल टू में देखना इसे 11 लैम्डा क्या हो जाएगा, 11
लैम्डा प्लस 1 आई, फिर ये आपका लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 2 जे, अगेन 7 लैम्डा माइनस 8 के। कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को इक्वल कर दो। ऐसा करना, ये यहाँ जीरो है, जे का कोफिशिएंट जीरो है ना, और यहाँ ये, तो इसी को इक्वल कर दो, इजी रहेगा। 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। सो रेशियो क्या हो गया, 2:3। ये आपका सॉल्व हो गया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divide the line joining 2 points P and Q whose position vector are 2a plus b and a vector minus 3b externally in the ratio 1:2। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OP वेक्टर क्या है हमारे पास, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है हमारे पास, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। एंड OR वेक्टर divides it in the ratio 1:2। This implies that 1:2 externally, 1:2 externally। So OR vector is equal to 1 into, ये हो जाएगा ना, 1:1 into OQ, 1 into OQ वेक्टर माइनस 2 into OP वेक्टर अपॉन 1 minus 2, 1 minus 2। OR वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, OR वेक्टर इज इक्वल टू OQ A minus 3B minus 2 OP 2A plus B वेक्टर अपॉन में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। OR वेक्टर इज इक्वल टू A minus 3B माइनस 2 जा 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन में -1। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का ये आपका आ जाएगा माइनस का 3i और ये माइनस का 5b, सॉरी a और ये b हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, ये बाहर नीचे वाला माइनस आपका क्या हो जाएगा, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, OR वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, so that P is the midpoint of the line segment RQ। Now midpoint vector of RQ, P प्रूव करना है, P को, तो आपका क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर अपॉन 2, OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर अपॉन 2। OQ वेक्टर हमारे पास क्या है, A minus 3B प्लस OR वेक्टर क्या है, 3A प्लस 5B अपॉन में 2। सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3A प्लस 4A प्लस 2B अपॉन 2, क्या हो जाएगा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा, 2A वेक्टर B वेक्टर क्या है, ये OP वेक्टर है, यही प्रूव करना था। The two adjacent sides of a parallelogram are 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k। Find the unit vector parallel to its diagonal, also find its area। तो गिवन क्या है, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है, AB वेक्टर
हमने ये ए बी सी डी एक पैराग्राम ले लिया। ए बी वेक्टर कितना है 2i माइनस 4j प्लस 5k एंड ए डी वेक्टर टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है ना ए बी एंड ए डी इट मीन्स तो i माइनस 2j माइनस 3k। अच्छा डायगोनल हमें क्या फाइंड करना फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल मींस एसी वेक्टर क्या हो जाएगा सो एसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी कैन बी रिटर्न बी सी कैन बी रिटर्न ए डी वेक्टर ए बी हमारे पास क्या 2i माइनस 4j प्लस 5k ए डी क्या आई प्लस का i माइनस 2j माइनस 3k ऐड कीजिए ये क्या हो जाएगा 2i 3i माइनस 4i माइनस का 6j 5 प्लस का 2k 3i माइनस 6j प्लस का 2k ये एसी वेक्टर हो गया। ठीक है मैं अब इसका क्या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एसी स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 36 4 49 is equal to 7 so the unit vector so the या लिख दो डायरेक्ट पर so the मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 so the required vector the required vector means unit vector parallel to AC unit vector parallel to AC तो क्या हो जाएगा आपका AC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC ठीक है ना AC वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ AC 3/7i माइनस 6/7j प्लस का 2/7k ये आपका वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अगेन फाइंड आउट करना फाइंड इट्स एरिया तो एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होगा एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इन क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करो क्या फाइंड करो ए बी क्रॉस ए डी एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के ए बी 2 माइनस 4 5 ये ए बी है ना ए डी क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3 ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। आई आपका ये रहा डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कॉलम 3 4 जा 12 माइनस और ये भी प्लस का 5 2 जा 10 4 3 12 प्लस 10 माइनस का जे डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो 3 2 जा 6 माइनस का 5 के लेंगे डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम -4 -4 प्लस 4 ये तो आपका 0 हो जाएगा चलिए ये हो जाएगा 22i प्लस का 11j ये हुआ ए बी क्रॉस ए डी क्या हुआ ए बी क्रॉस ए डी ए बी 22i प्लस 11j प्लस 0k ओके तो मैग्नीट्यूड एरिया के लिए क्या होगा सो एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ठीक है ये सॉल्व करके आ जाएगा 11√5 स्क्वायर यूनिट ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। So that the direction cosines of a vector equally inclined to the axes OX, OY and OZ are this. Let equal angle is alpha. So
वेक्टर हम लेट कर लेते हैं इसको, वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई, कॉस अल्फा जे एंड कॉस अल्फा के, कॉस अल्फा के। ठीक है, आगे देखते हैं, बिकॉज वी नो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, सारे इक्वल हैं, सो कॉस अल्फा कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3। Let a vector a is equal to I plus 4j plus 2k, b is equal to 3i plus 2 minus 2j plus 7k and c is equal to 2i minus j plus 4k. Find a vector d. Find a vector d which is perpendicular to both vector a and vector b and c dot d is equal to 15. ठीक है, given vector a is equal to क्या है, I प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर v क्या है आपके पास, 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड वेक्टर c क्या है, 2i माइनस j प्लस 4k एंड d is a vector which is also perpendicular, which is also perpendicular, which is also parallel to the vector that is perpendicular to vector A and vector B. A and B both मीन्स है जो हमारा डी वेक्टर है वो उस वेक्टर के पैरेलल होगा जो ए एंड डी बी दोनों के परपेंडिकुलर है। जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर वेक्टर के पैरेलल वेक्टर डी होगा। सो लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस बी, लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी, आई जे के 1 4 2 3 माइनस 2 7, 3 माइनस 2 7, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करके 32i माइनस जे माइनस 14 के, ये ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब बिकॉज वेक्टर डी इज इक्वल टू, तो वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 32i माइनस का जे माइनस 14 के एंड सी डॉट डी कितना है, 15 क्वेश्चन में गिवन है, सी डॉट डी, तो डी हमारा ये हो गया और सी क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मीन्स सी कितना है, 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k और डी हमारा हो गया लैम्डा, ये रहा 32i माइनस जे माइनस 14k इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये आप देखना 32 टू जा 64 लैम्डा माइनस आई माइनस जे, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस लैम्डा 4 15 4 जा 56 लैम्डा इक्वल टू 15। अच्छा 64 और ये कितना हो जाएगा 165
माइनस 56 14 कितना बचेगा 9 56 और 65 में से 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15 इक्वल टू 15 सो लैम्डा इज इक्वल टू 15 अपॉन 9 3 से डिवाइड करो 5 अपॉन 3 सो required vector so required vector is equal to 5 upon 3 5 upon 3 और कहाँ था ये रहा 32i minus j minus 14k